दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इंटर परीक्षा 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपका रजिस्ट्रेशन का डेट जो है 28 सितंबर तक चलेगा। बहुत से बच्चों ने कमेंट्स किया था कि इंटर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखलाइए, क्योंकि बहुत से बातें हैं जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है और आपको देखना चाहिए फॉर्म, जो कि गलती नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी। और मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। और गलती हो जाती है तो बार बार आपके वो गलती जो है फिर परीक्षा फॉर्म में भी होती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आप गलतियों से बच सके। चलिए मैं वीडियो दिखाता हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिबदाहा 63 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल। वीडियो को आरंभ करने से पहले यानी फॉर्म भरने से पहले अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फॉर्म भरने के बाद कहीं आप यूं ही न चले जाएं। तो चलिए मैं फॉर्म भरना सिखा रहा हूं। चलिए एक उदाहरण लेता हूं मैं। यहाँ देखिए मेरे पास फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 फैकल्टी आर्ट्स। मैंने एक उदाहरण लिया है आर्ट्स का। आप यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं साइंस और कॉमर्स वाले के लिए भी वीडियो बना दूंगा। सेशन 2020 और 22 के लिए है। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है आप ध्यान दीजिए कि प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश एंड ब्लॉक लेटर्स। कैपिटल लेटर में मतलब इंग्लिश के बड़े लेटर में भरना है। एंड ईच वर्ड मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए सिंगल ब्लैंक बॉक्स। और दो शब्दों के बीच में एक ब्लैंक खाली जगह आपको छोड़नी है। और नंबर 2 इंस्ट्रक्शन है कि टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स। जहां पर आपको टिक लगानी है, जिस बॉक्स में उचित बॉक्स में वहां टिक लगाइए। और ऑल इंफॉर्मेशंस आर मैंडेटरी एक्सेप्ट सीरियल नंबर 20, 23, 24 एंड 25। तो चलिए पहले उस सीरियल नंबर की बात कर लीजिए कि सभी जानकारी आवश्यक है। केवल 20, 23, 24 और 25 को छोड़कर आप चाहें तो इसकी जानकारी नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए 20, 23, 24, 25 क्या है। तो 20 में आपका देख लीजिए यहाँ पर आधार नंबर ये देना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। 23 में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। 23 में यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, ये देना जरूरी नहीं है। 24 में बैंक एंड ब्रांच नेम, ये देना जरूरी नहीं है। और 25 IFSC कोड देना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जितनी भी जानकारी है इसमें वो आपको देना ही देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ़ोटो की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस बार फ़ोटो के लेकर के बड़ी सतर्कतापूर्ण बातें कही है कि आपका जो फ़ोटो कैसा होना चाहिए। तो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए। वाइट बिल्कुल उजला या तो लाइट ग्रीन, हल्का ग्रीन होना चाहिए। पीछे का बैकग्राउंड बहुत से स्टूडियो वाले ब्लैक कर देते हैं या डीप ब्लू कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग में क्या होता है कि आपका फ़ोटो अच्छे क्वालिटी का नहीं आ पाता है। दूसरी बात साइज को लेकर भी है कि 35 × 30 mm। आप स्टूडियो वाले से बोलेंगे कि 35 × 30 mm का मुझे फ़ोटो चाहिए तो वे बिल्कुल बना कर दे देंगे। इस जानकारी को वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समय लगेगा फॉर्म भरने में। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। आप क्या कीजिएगा, फ़ोटो को इसके नीचे नहीं लाइएगा। बिल्कुल जो साइज है इसकी आप ऊपर तक दे सकते हैं। यदि फ़ोटो इसी साइज का बना भी हुआ है, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि इसमें जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर साट सकते हैं। लेकिन ये जो जगह है ब्लैंक बॉक्स से सिग्नेचर करने के लिए, ये बिल्कुल आप भरिएगा। और मेरी सलाह है कि आप ब्लैक पेन से अपना सिग्नेचर करें और छोटे अक्षरों में करें, ताकि ये भी स्कैनिंग होता है। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों का स्कैनिंग होता है। और ये ब्लैक से रहेगा तो क्या होगा, अच्छे क्वालिटी का आपका सिग्नेचर आएगा। तो चलिए फॉर्म को शुरू करते हैं। तो आपको कैटेगरी चुन लेनी है पहले, रेगुलर या प्राइवेट। तो जो नियमित अभी OFSS के माध्यम से नाम लिखाए हैं कॉलेज में तो वे रेगुलर होंगे। तो यहाँ आपको रेगुलर में आपको क्या करनी है, टिक लगा लेनी है। तो रेगुलर में टिक मैंने लगा ली है। अब चलिए उसके बाद क्या है कि आपको लिखनी है यहाँ पर कि स्कूल कॉलेज का कोड क्या होता है। तो सभी स्कूल कॉलेज का एक अलग अलग कोड होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो अपने स्कूल कॉलेज से मांग लेंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ वही आप लिख देंगे। तो मैं एक स्कूल कॉलेज का कोड दे देता हूँ। कोई भी आपका जो कोड होगा वो डालिएगा। मैंने यहाँ दे दिया है 31134। एक कोई एग्जाम्पल लिया है मैंने। उसके बाद नंबर 3 में इस कॉलेज या +2 का नाम क्या होगा तो वो देना है। तो चलिए मैं भी यहाँ कुछ नाम दे देता हूँ।
अब देखिए मैं एस के बाद यहाँ ब्लैंक खाली जगह छोड़ दिया, क्योंकि मैं जो लिखना चाह रहा हूँ श्री बलदेव, तो श्री का शॉर्ट फॉर्म है एस और बी, इसके बाद फिर मैं ब्लैंक दे रहा हूँ। तो मैं लिख दिया एस बी एस एस स्कूल केवटसा बरवाई लिख दिया। स्टूडेंट का नेम, आपका जो भी नाम है उस दो नाम के बीच में गैप जरूर रहेगा। तो जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है अमित कुमार, तो देखिए अमित के बाद मैंने क्या किया, एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। इसी तरह आपको भी करनी है। मैं बताऊंगा, चूंकि मैं डाटा एंट्री करता हूं तो मैं बताऊंगा कहाँ स्टूडेंट लोग ज़्यादा गलती करते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी, चूंकि मैं अब ज़्यादा लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको पसंद नहीं आएगा, तो इसको मैं अभी छोड़ता हूँ। फिर मदर्स नेम, आपका जो भी मदर्स नेम है, राइट। फिर मदर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पर आप हिंदी में माँ का नाम लिखेंगे। फिर फादर्स नेम, चलिए यहाँ फादर्स नेम लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ें, डेट ऑफ बर्थ, क्या कर रहा है डेट ऑफ बर्थ वो भी, तो DDMM और YYYI का मतलब ये हुआ कि दिन, महीना और साल एज पर मैट्रिक या 10th क्लास के अनुसार। आपके मैट्रिक और 10th क्लास में जो डेट ऑफ बर्थ होंगे वही आप डालिएगा। और फिर यहाँ देखिए मैट्रिक या क्लास 10th पासिंग बोर्ड्स नेम, तो यदि आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो यहाँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड लिखेंगे, या सीधे BSEB लिख देते हैं, BSEB, तो वो चलेगा। यदि आपने CBSE से किया है अदर बोर्ड से, तो आपने यहाँ पर CBSE दे दीजिएगा, जैसे CBSE लिख दीजिएगा, CBSE दिल्ली। तो इस बच्चे ने बिहार बोर्ड से किया है तो BSEB मैं यहाँ लिख देता हूँ, BSEB पटना। पटना नहीं भी लिखेंगे, केवल BSEB लिखेंगे तो काम चलेगा आपका। अब चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, मैट्रिक या 10th बोर्ड्स रोल कोड क्या है आपका आपने जो मैट्रिक की परीक्षा पास की है उसका रोल कोड क्या था 10th क्लास का, तो आपका जो भी होगा वो दीजिएगा। मैं यहाँ इसका दे रहा हूँ, रोल कोड दे दिया। अब क्या है, रोल नंबर देनी है, तो मैट्रिक का आपका रोल नंबर जो भी होगा वो आप डालेंगे यहाँ पर। और फॉर्म बड़े साफ़ सुथरे ढंग से भरिए, क्योंकि डाटा एंट्री करते समय क्या होता है कि साफ नहीं रहने पर कुछ गलतियाँ भी हो जाती है। कुछ भी मैं यहाँ पर दे दिया, आपका जो है वो दीजिए। फिर पासिंग ईयर कब आपने पास किया है, तो स्वाभाविक है आपने 2000 ईस्वी में ही पास की है, 2020 ईस्वी में, तो यहाँ 2020 लिखेंगे यहाँ पर। चलिए अब जेंडर मेल या फीमेल, तो यहाँ पर टिक लगा लेनी है कि मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पर मेल लगा लेंगे, टिक लगा लेंगे। फिर कास्ट कैटेगरी, यहीं पर क्या होता है बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, जनरल, EBC, BC, SC और ST। पहले क्या हुआ करता था कि BC1 और BC2 हुआ करता था, अब क्या किया गया कि BC1 को EBC कर दिया गया और BC2 को केवल BC कर दिया गया। तो आपका जो भी कास्ट कैटेगरी हो, आप जनरल हैं, EBC हैं, BC हैं, SC हैं, ST हैं, उसमें टिक लगाएंगे। तो चलिए ये बच्चा जो है EBC का है तो मैंने EBC में टिक लगा लिया। फिर डिफरेंशियली एबल्ड, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और गलती नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप शारीरिक रूप से अक्षम तो नहीं है, मतलब दिव्यांग तो नहीं है, किसी तरह का दोष तो नहीं है, तो नो या एस। तो यहाँ पर यदि ये नहीं है लड़का तो नो लगाएंगे, यदि होंगे तो यस लगाएंगे। और यदि यस है तो किस तरह का आप विकलांग है, आप पैर से विकलांग है या हाथ में कोई प्रॉब्लम है या आंख से कोई, इस तरह का आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 15 नंबर में चलिए नेशनलिटी, इंडियन या अदर्स, तो स्वाभाविक है अभी तो इंडियन ही है सभी लोग, हो सकता है कोई विदेश से आकर के फॉर्म भरे बिहार बोर्ड में तो अलग बात है। चलिए 16 नंबर में हिंदू, इस्लाम या आपको रिलीजन की बात हो, धर्म क्या है आपका, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, बुद्ध है, अदर्स है, तो यहाँ पर हिंदू है, हिंदू में लगाएंगे। तो ये बच्चा हिंदू है तो हिंदू में लगा दिया गया। प्रत्येक बॉक्स में इसमें कोई खाली जगह छोड़ना नहीं है। इसमें मोबाइल नंबर के लिए उतना ही 10 डिजिट का जो नंबर है वो यहाँ दिया गया है, एक उदाहरण मात्र दिया गया है, ये मोबाइल नंबर नहीं भी हो सकता है। और आधार नंबर, चूँकि शुरू में ही कहा गया था कि आधार नंबर आप मैंडेटरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर अभी नहीं दे रहा हूँ। यदि आप देना चाहते हैं तो यहाँ बिल्कुल आप आधार नंबर दे दीजिए। एड्रेस आपको 2 शब्दों के बीच में जगह छोड़नी है, थोड़ा सा मैं करके दिखाऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कुछ भी एड्रेस आप दे सकते हैं, बल्कि मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, 2 शब्दों के बीच में आपको जगह
छोड़नी है, इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर यहाँ पिन कोड डाल देनी है आपको। अब मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड में लगाएंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड में लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए, यहाँ मैं अनमैरिड में लगा देता हूँ। फिर यहाँ स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट नंबर, ये कोई जरूरी नहीं है, आप देना चाहते हैं तो अपना अकाउंट नंबर दें, नहीं तो नहीं दें। फिर बैंक ब्रांच नंबर, IFSC कोड, और ये 26 नंबर है, बहुत ही आवश्यक है, इसको देना आवश्यक है। ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है कि आपका पहचान चिन्ह क्या है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के समय में आपको चेक किया जाए कि कहीं गलत स्टूडेंट तो नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी, आपका जो भी पहचान चिन्ह है, मैं एक उदाहरण के लिए देता हूँ। इस बच्चे का मोल ऑन नोज, यानी नाक पर जो है तिल का निशान है, वो मैंने दे दिया। या फिर एक दूसरा भी देनी है आपको, एक पहला तो देना ही है, फिर दूसरा भी देना है। चलिए मैं कुछ लिख देता हूँ इसका, कट मार्क ऑन लेफ्ट हैंड। आपका जो भी होगा वो दे दीजिएगा। और मीडियम क्या है, परीक्षा देने का माध्यम क्या रहेगा आपका, हिंदी या इंग्लिश। तो यदि आप हिंदी माध्यम से देना चाहते हैं, माध्यम मीडियम, यानी क्वेश्चन पेपर जो आप है उसका आंसर जो है हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में, तो यहाँ पर हिंदी में, मोस्टली हिंदी यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर हिंदी में दे देंगे। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये कंपलसरी, ये जो सब्जेक्ट ग्रुप है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और सब्जेक्ट के बारे में मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स ग्रुप 1 में। सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, ये भाषा आपको चुननी है, इसमें से या तो इंग्लिश या तो हिंदी, तो जो भी आपको चुनना चाहते हैं, और दोनों में से कोई एक ही चुनना है आपको। तो चलिए मैं यहाँ उदाहरण के लिए यहाँ पर इंग्लिश में लगा दिया टिक। दूसरा में क्या है, ये भी क्या है, भाषा ही है, लैंग्वेज का ही है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, ये भी 100 मार्क्स का है। सिलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट चुनिए, विच इज नॉट सिलेक्टेड अंडर कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1, जिसको आपने इसमें से नहीं चुना है। यानी इंग्लिश यदि आप चुन लिए तो फिर यहाँ पर इंग्लिश नहीं चुन सकते हैं, आपको इंग्लिश छोड़ के कुछ और भी चुनना है। बहुत सारा है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, प्राकृत है, मगही है, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली, बंगला। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, तो चलिए हिंदी में लगा दिए। यदि आपने यहाँ पर हिंदी चुना होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, हिंदी में टिक नहीं लगाना होता, फिर आपको अदर या इंग्लिश लेना पड़ता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दे रहा है कि अगर किसी छात्र ने कुल 6 विषयों का चयन किया है, ठीक है, और यदि प्रथम 5 विषय में से किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, वो फेल कर जाता है, तो वह विषय 6ठे यानी अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी आपने जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुना है वो चला जाएगा, उसमें आप यदि आप पास हैं तो। लेकिन शर्त यह है कि 5 उत्तीर्ण विषयों में एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य हो। यदि आप हिंदी या अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए तो आपको ये सुविधा नहीं दी जाएगी। तो चलिए फिर से मैं फॉर्म पर चलता हूं। तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप कम से कम एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है अवश्य चुन लीजिए अपने इच्छा के अनुसार, कि मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट चुन लेता हूं जो मैं उसमें पास हो सकता हूं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप तो ये इंग्लिश हिंदी चूँकि आप जो चुन चुके हैं, सिलेक्ट कर चुके हैं, उसको आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो बचता है, जो मेन सब्जेक्ट है आपका चुन लिए हैं वो भी नहीं, बाकी जो बचता है उसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं। चलिए मैंने एक यहाँ चुन लिया, कंप्यूटर साइंस को चुन लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब कुछ नहीं है, इस आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण मेरी उपस्थिति में भरे गए हैं जो सही है। यहाँ सिग्नेचर और पेरेंट गार्जियन, यहाँ गार्जियन माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में दादाजी होंगे, पेरेंट, उनका सिग्नेचर होगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, यहाँ बाध्यता नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए और यहाँ फिर आपका सिग्नेचर इंग्लिश में होना चाहिए। बस ये हो गया। इसके बाद ये सिग्नेचर और सील है प्रिंसिपल के लिए, आपको कुछ नहीं करना, इतना काम करके आपको फॉर्म जमा कर देनी है। तो आशा है कि आप फॉर्म भरना सीख गए होंगे। इसमें से यदि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए होंगे तो कोई भी गलतियां आपसे नहीं हो सकती है, और गलती नहीं होने से फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है जो बनकर आएगा उसमें सही आप देख सकते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है। यदि गलती होती भी है तो उस समय में बिहार बोर्ड की ओर से निकाली जाती है कि आप एक बार चेक कर लें। लेकिन इस तरह से यदि फॉर्म भरते हैं तो कोई भी गलती आपसे नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी इंटर आर्ट्स के
रजिस्ट्रेशन फॉर्म के भरने की प्रक्रिया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप चैनल को देखेंगे तो बिहार बोर्ड से ही संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दूसरे को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।